आकर जय श्री राम कर दी। और भाइयों बहनों, ये ममता दीदी अपने ही एक चेले हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर निकालकर बंगाल की विवेकानंद की माटी पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। क्या ममता को बाबरी मस्जिद बनाने देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलिए, बनाने देनी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, आप और भाईपो जितना जोर लगाना है लगाओ। बंगाल भारत की भूमि है, यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया है, नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। और मोदी सरकार ही बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेगी। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालेंगे। और भाइयों बहनों, त्रिपुरा में कमल की सरकार है, आसाम में कमल की सरकार है, बिहार में कमल की सरकार है। यहां बना दो, घुसपैठियों को घुसने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, यहां के कालीपुर में करोड़ों रुपया खर्च कर सड़क बनाई, 24 घंटे में उखड़ गई। जलदापाड़ा बेल्ट में हाथी और तेंदुए हमारे लोगों को हानि कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। दिन दहाड़े सिलतोरशा नदी में से बालू और मिट्टी की चोरी हो रही है। सालकुमार हाट और पलासबाड़ी में बाढ़ के पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है और टोटो जनजाति को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा है। वो समझती है कि कुछ करे बगैर दीपक बर्मन पर हमला कर चुनाव जीत जाएगी। अरे ममता दीदी, दीपक दा भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते। और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में माताएं बहनें सलामत नहीं है। संदेश खाली में सालों तक तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया बलात्कार करता रहा, ममता कुछ नहीं बोली। एक दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, आरजी कर, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कई प्रकार की
माताओं बहनों के साथ अत्याचार की घटना हुई, ममता के पेट का पानी नहीं हिलता है। भाइयों बहनों, ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, शर्म। महिला होकर ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें बाहर न निकले। मैं सभी बंगाल की माताओं बहनों को कहकर जाता हूं, 5 तारीख के बाद रात को 2 बजे भी निकलना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाई वो कोने में सारे लोग इस ओर आ जाओ, सारे अंदर आ जाओ। पुलिस, सारे इस ओर आ जाओ, जरा इस ओर आ जाओ। अरे सफेद शर्ट, आगे चले आओ, आगे चले आओ, चलो कुछ नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे जमीन पर बैठ जा भाई। अरे आपको कह रहा हूं, ओ भाई तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, चल बैठ जाओ भाई। अरे आप खड़े मत होइए, बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। माताओं बहनों को अगर सुरक्षित करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। चाय बागान के लोगों को वेतन वृद्धि नहीं मिली, भूमि का पट्टा नहीं मिला। मैं आज कहकर जाता हूं, भाई अंदर नहीं आना है किसी को, बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, अव्यवस्था मत करो, कोई अंदर नहीं आएगा। चाय बागान के श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 5 ही साल में उनके वेतन में, अरे भाई ओ पुलिस, इसको बुलाओ तो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब ठीक है भाई, बाहर जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। उनके वेतन में 2 ही साल में 500 रुपये की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पीएफ का जो काटा हुआ पैसा है, उनका पीएफ का काटा हुआ पैसा भी वापिस दिलाया जाएगा और चाय बागानों में आधुनिक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।